देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कभी ना कभी आए हुए हैं। एक क्वेश्चन है जहाँ पे बोला हुआ है इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, ये दिया हुआ है। आपको बोला है प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, हालांकि आप यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू रख करके आसानी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको सिंपल रखना है आपको, थोड़ा सा सिंपल मतलब कम कॉम्प्लिकेशन का, तो इसको x माइनस वाई और x प्लस वाई लिखो और फिर सॉल्व करो। ठीक है, x माइनस वाई x प्लस वाई, देखो x कितना है a sec थीटा प्लस b tan थीटा, ये x हो गया, और साथ में क्या माइनस ऑफ y का मतलब माइनस ऑफ दिस। अब इसमें माइनस करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, a tan थीटा माइनस b sec थीटा। ठीक है, और x प्लस वाई का मतलब क्या है a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस, है ना, y यानी कि a tan थीटा प्लस b sec थीटा। अब आपको बहुत है ना आराम से यहाँ पे ना कॉमन खेलना है। क्या कॉमन खेलना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, a sec थीटा, ठीक है, और यहाँ पे है क्या कहते हैं a sec थीटा माइनस b sec थीटा और b tan थीटा माइनस a tan थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले sec थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ पे a और यहाँ पे माइनस b बचेगा, और यहाँ से tan थीटा कॉमन लोगे तो ये बचेगा b माइनस a। ठीक है, हालांकि अगर नहीं लेंगे कॉमन, नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर हम माइनस टेन थीटा कॉमन लेते तो a माइनस बी इधर बना हुआ, इधर भी a माइनस बी बनता, जिसके कारण वापस से मैं a माइनस बी बाहर ले सकता था। इसके कारण मैं प्लस ना लेकर के माइनस ले रहा हूँ और इसको मैं बना रहा हूँ a माइनस बी। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां से क्या होगा, a माइनस बी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेम कॉमन इधर खेलना है हमने। क्या खेलना है, देखो यहां से a sec थीटा और b sec थीटा, तो आप sec थीटा कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b बचेगा। वैसे इधर आप tan थीटा कॉमन लोगे तो a प्लस b बचेगा, और a प्लस बी आप बाहर ले सकते हो, यानी कि a प्लस बी बाहर लोगे तो हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर है। अब आपको पता है मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे कर दो और इसकी इससे कर दो, तो a माइनस बी a प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमें बहुत अच्छे से पता है कितना होता है, वन होता है, बिल्कुल वन होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वन। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूफ हो गया भाई, फटाफट लिख लो इसको, हेंस प्रूफ। जल्दी से लिखो जल्दी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज खत्म करें इसको और फिर कोई नया चैप्टर लें हम लोग। सर जो 9th चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे रिलेटेड है। हाँ इससे रिलेटेड है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा इसका बहुत ज्यादा यूज उसमें नहीं है। अगर आपको दो तीन रेशियो मालूम हो तो इससे काम चल जाएगा आपका, रेशियो और इस पे वैल्यू। बस कहने का मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ा जाए उसके बाद उसको पढ़ा जाए। चलो भाई सभी ने लिख लिया, कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा तो बोल दे भाई मुझे, वरना मैं हटा रहा हूं उसको। चलो कोई आवाज नहीं, इसका मतलब सबने लिख लिया। देखो यहाँ पे अब है ना, यहाँ पे दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, ये आपको दिया है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन ये मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है ना 2019-20 वाले बैच में। ठीक है,
19 वाले बैच में दिल्ली के पेपर में आया हुआ था, सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x। ठीक है, 4 नंबर में आता है, ये दिया हुआ था, आपको बोला था प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट sec theta plus tan theta is equals to 2x और 1/2x, या तो वो 2x होगा या 1/2x होगा, यानी कि दोनों प्रूफ करना है। ठीक है, देखो sec थीटा दिया है और उसमें tan थीटा जोड़ करके ये दिखाना है आपको, ये आएगा या फिर ये आएगा। तो आपको पता है sec और tan का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, अगर हमारे पास sec थीटा है तो tan थीटा मिल ही जाएगा। कैसे रिलेशन एग्जिस्ट करता है, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर पास sec होगा तो tan निकालने के लिए ये कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे sec की वैल्यू रखो, tan की वैल्यू आ जाएगी और फिर ऐड कर देंगे भाई। ठीक है, तो वही किया हमने। अब यहाँ पे sec की वैल्यू रख रहा हूं मैं, sec की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/4x का स्क्वायर किया और माइनस 1। अब जब स्क्वायर ओपन होगा तो ध्यान से सुन लेना और ध्यान से देख लेना। देखो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1/4x का स्क्वायर यानी 1/16x स्क्वायर, एंड 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1/4x माइनस 1। ठीक है, ये x से x कैंसिल, 1/2 आ जाएगा, हाँ, x स्क्वायर 1/16x स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 1। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये आया हमारे पास x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, हाफ में से आधे में से एक गया तो आधा बचा माइनस का, यानी हो गया x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस हाफ। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, जिसमें a स्क्वायर, हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, यानी ये a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 1/4x का स्क्वायर। सर 1/2 कैसे हुआ? थर्ड स्टेट में हाफ में से एक चला गया ना भाई, आधे में से एक को घटा दिया तो आधा ही तो बचेगा माइनस का। सर ऊपर तो 2 था ना, ऊपर 2 था। अरे तो 1/4 भी तो था नीचे, ये भी तो कैंसिल होगा। अच्छा, ये 1/4 है। हाँ हाँ, यहाँ से देखो ना, फॉर्मूला ही तो एक्सपेंड किया है। सर स्क्रीन क्लियर नहीं ना, दिख नहीं रहा, या फिर नेट का इश्यू होगा तुम्हारा फिर। ठीक है, देखो अब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा आ गया x माइनस 1/4x। तो आपको पता है कि जब मैं लिखता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो x लिखते हैं प्लस माइनस 2, ना कि सिर्फ 2, है ना। तो वैसे जब मैं यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा, tan थीटा लिखूंगा तो यहाँ पे लिखोगे प्लस माइनस x माइनस 1/4x। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस क्यों ले रहे हो? प्लस माइनस में नहीं लेता अगर ये मेरे से दो आंसर नहीं पूछता, दो आंसर मिलने है ना, दो आंसर हमसे निकलवा रहा है, इसका मतलब क्या, एक वैल्यू नहीं आएगी, दो वैल्यू आएंगी, इसीलिए मैंने प्लस माइनस लगाया, यानी कि sec 10 की हमारे पास दो वैल्यू है। तो जब हम एक वैल्यू यूज करेंगे तो एक टाइप का आंसर आएगा, दूसरी वैल्यू यूज करेंगे दूसरे टाइप का आंसर आएगा। तो केस 1 ले लेते हैं, केस 1। केस 1 का मतलब है जब मैंने tan थीटा की पॉजिटिव वैल्यू यूज की है, पॉजिटिव से मेरा मतलब बाहर पॉजिटिव है, यानी कि जब मैंने tan थीटा को x माइनस 1/4x लिया, और sec थीटा तो अपना फिक्स ही है, कितना दिया हुआ है x प्लस 1/4x, जोड़ दो, क्या दिक्कत, tan थीटा तो नीचे स्क्वायर था उसका क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पे। ओके सर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, ओके सर। ठीक है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा जोड़ दो भाई, x माइनस 1/4x प्लस x प्लस 1/4x, 1/4x कैंसिल, x प्लस x 2x आ गया भाई, है ना, एक तो आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है भाई, अब दूसरा केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या होगा, जब tan थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 1/4x है, यानी x माइनस 1/4x का नेगेटिव, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस x प्लस 1/4x, ऐसे भी लिख सकते हो आप माइनस मल्टीप्लाई करके। ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पे sec थीटा तो अपना फिक्स है, x प्लस 1/4x, आपको क्या जोड़ देना है, sec थीटा प्लस tan थीटा, कितना हो जाएगा, जोड़ दो, x प्लस 1/4x और माइनस x प्लस 1/4x, माइनस x से प्लस x कैंसिल, 1/4 1/4 1/2x हो जाएगा भाई। आ गए दोनों आंसर।
ठीक है, 4 नंबर में आया था दिल्ली में 1819 में। फटाफट लिख लो फटाफट। लिख लिया है भाई सभी ने? कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा है बोल दो। 1 मिनट सर, 1 मिनट। ठीक है लिख लो। अरे माइक म्यूट करो फटाफट। अर्नब लिखा? लिख लिया सर। ठीक, हो गया। चलो माइक म्यूट कर लो भाई सभी लोग अपने। अभी भी किसी का माइक म्यूट नहीं है, माइक म्यूट कर लो। इशिता माइक म्यूट करो। सर एक बात बोलनी थी वो। हाँ बोलो। सर लीनियर इक्वेशन चैप्टर मेरा नहीं हुआ था अभी। किसी का नहीं हुआ अभी, टेंशन मत, मैं कराऊंगा इसके बाद। देखो सर ट्रायंगल्स नहीं कराओगे? बता दूंगा अभी। ट्राइंगल सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन एक साथ होगा। लीनियर इक्वेशन तो हो गया था, चैप्टर 4 ही तो था। अरे नहीं यार, चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे किसी को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान दो तुम। टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एम दिया है, एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन दिया हुआ है, एन ये दिया हुआ है। और आपको बोला है शो दैट, ये गिवन है ना, ये चीज गिवन है, शो दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट एम एन। ये आपसे बोला गया, ठीक है, ये आपसे बोला गया प्रूफ करने के लिए। देखो अब अगर मैं बात करूं आगे, ये प्रूफ करने के लिए बोला है, तो आप क्या करो, आप इसको फिर से क्या कर लो, m प्लस एन और m माइनस एन में डिवाइड कर लो, है ना। m प्लस एन और m माइनस एन में डिवाइड कर लो। m कितना है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और n कितना है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, ये a m प्लस n हो गया, और दूसरा m माइनस n, यानी कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और बीच में माइनस है तो इसका नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, यानी कि 10 पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन जाएगा, साइन नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो क्या है, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पे हो गया टेन थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि 2 टेन थीटा मल्टीप्लाई, टेन थीटा माइनस टेन थीटा कैंसिल, साइन थीटा प्लस साइन थीटा यानी कि 2 साइन थीटा, यानी कि ये हो गया 4 साइन थीटा टेन थीटा, या 4 साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा आ जाएगा। लेकिन हमें ना मतलब mn तक जाना है, अंडर रूट में mn मतलब इसका प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा आपके, है ना, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं कि क्या करें क्या ना करें।
तो उसका पहले मैं सॉल्यूशन दे दूं, फिर मैं आपको वो चीज बताऊंगा। देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आपको पता है इसको मैं अंडर रूट में ले जा करके स्क्वायर बना सकता हूँ, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है भाई? और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए अंडर रूट में, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। आपको लग सकता है कि सर इससे फायदा क्या हो रहा है, अभी दिखा देंगे फायदा। ठीक है, देखो आपको पता है कि 10 अपने आप में कौन है, 10 अपने आप में साइन बाय कॉस है, साइन बाय कॉस। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा। जिस दिन मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को इन दोनों से अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है इसके, तो वो कॉस से नीचे वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात की नहीं? और अब मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं दैट इट इज टेन थीटा प्लस साइन थीटा एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा विच इज m एंड n। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज 4 अंडर रूट m एंड n। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, अभी आपकी बात का जवाब भी दे रहा हूं भैया ना। कुछ लोग थोड़े से वो होंगे भैया ये कैसे समझ में आएगा कि अंडर रूट में ले जाएं, ये कर लें वो कर लें, तो अभी समझा रहा हूं मैं। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो आप जल्दी से, है ना? 10-12 सेकंड दे रहा हूँ, फिर आपकी सर बात आपने का 1 जवाब को देता तो हूं। टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करा है और कॉस स्क्वायर थीटा को आपने साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करा है। अरे तो टेन ही तो होता है वो, साइन अपॉन कॉस। हाँ पर मल्टीप्लाई तो दोनों को सेम से ही करते हैं ना, अरे टेन मतलब वो स्क्वायर सेम थीटा, एक तरीके से सेम ही है फिर भी। टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई है ना, मैं इसको क्या बाद में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? एक ही तो बात है, कटने के बाद मैंने साइन लिखा है उसको, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। मल्टीप्लाई दोनों जगह 10 से करा है, साइन बाय कॉस से नहीं करा है, मल्टीप्लाई 10 से ही करा है। देखो अब तुम में से किसी, है ना, कुछ बच्चों के दिमाग में आंसर मतलब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे पता लगेगा अंडर रूट में लेके जाना है। तो मैंने आपको तरीका सिखाया भाई, चीटिंग वाला, है ना, वो सिखाया ना, रिलेटिव वाला, स्टेशन वाला, है ना। 3 लोग होते हैं, किसी को कहाँ तक रास्ता मालूम है, स्टेशन तक रास्ता मालूम है, आप जाओगे स्टेशन पे लेने के लिए, तो क्या आप आ गए स्टेशन पे, अब अटक गया, अटक गए यहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आप इधर से खींच लो ये 4 अंडर रूट mn है, इसको सॉल्व करना, पीछे करना है, पीछे पीछे, ठीक है, ताकि टीचर को ये ना पता कि तुमने दोनों साइड सॉल्व कर दिया, पीछे करना और आगे जाके सीधा लिख देना। mn का मतलब क्या है, m इंटू n। देखो आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात आपको नहीं? अरे मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट mn है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात किसी को? देखो अब आप क्या कर सकते हो, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि ये जो होता है, ये होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको भी पता है क्या कि ये जब मैं बाहर से साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो बाहर आके वो साइन थीटा बन जाएगा, अंडर रूट में 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट में, आप चाहे तो ना कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते। ठीक है भाई, ये कॉस थीटा बाहर आएगा और ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। स्क्वायर था तो रूट से बाहर आकर क्या बन गया, कॉस थीटा। और आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, टेन थीटा, 4 टेन थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा रूट में, क्योंकि तो बाहर आने के बाद साइन थीटा हो गया, तो आपके पास आ गया। अब उल्टा रास्ता पकड़ लो भाई, उल्टा रास्ता, ठीक है, ये रास्ता पकड़ लो और पहुंच जाओ यहाँ तक, बस करना पीछे और दिखा देना, है ना। आप यहाँ पे थे टेन थीटा साइन थीटा, देखो उसने इसको रूट में लेके गया, उस रूट को बदल दो,
ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, करते जाओ, यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है, और उसके बाद पहुंच जाओगे। ये तब की बात है अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो, हालांकि ये याद हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तो राइट हैंड पीछे सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड, और फिर आ जाओ, है ना, स्टेशन तक। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉट है क्या? कॉट, हाँ यहाँ पे कॉट। बस ये आपको एक चीज याद दिलाने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली चीज है और साथ में आइडेंटिटी वाली चीज है, याद दिलाने के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो, आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा कितना होता था, कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको अच्छे से पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। नीचे अगर आपको याद है तो साइन थीटा साइन 90 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, अगर याद है तो मैंने लिखवाया था, जब मैंने लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और मैंने बोला था दोनों साइन में दोनों कॉस में भी हो सकते हैं। बस ये देख लेना कि दोनों को मिला के 90 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 25 प्लस 65 90 मिलेगा। तो या तो इस साइन को कॉस में बदल लो या इस साइन को कॉस में बदल लो, किसी को इसको बदल लो, इसको बदल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ बिल्कुल, साइन स्क्वायर 25 को मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 25, ठीक है भाई, आइडेंटिटी लगा दी मैंने 90 माइनस थीटा वाली, और इस साइन को एज इट इज रहने दिया, प्लस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू तो मालूम है आपको कितनी होती है 1/2, लेकिन स्क्वायर है, ध्यान से, है ना। अब आपको पता है 1032 एंड 1058 ऐसे दो 10 जिनके एंगल का सम 90 होता है, वो कितना होता है 1 होता है भाई, तो उनके स्क्वायर का प्रोडक्ट भी 1 होगा, तो ये तो 1 हो गया सीधा, ये दोनों 1 हो गए भाई, है ना। इसको तो कुछ नई चीज बताने के लिए है नहीं, तो सीधा लिख रहा हूँ मैं 1। इधर सेक स्क्वायर 33 डिग्री कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, ना तो वैल्यू मालूम है ना कोई फॉर्मूला है, लेकिन अगर हमें याद करें तो कॉट का फॉर्मूला कॉसेक के साथ होता है, सेक के साथ नहीं होता, या फिर सेक का फॉर्मूला tan के साथ होता है, बट सेक कॉसेक में बदला जा सकता है 90 माइनस थीटा से, या फिर कॉट tan में बदला जा सकता है 90 माइनस थीटा में। तो किसी भी एक को सॉल्व करके, या तो सेक को कॉसेक में बदल लो 90 माइनस थीटा लगा करके, तो ये हो जाएगा क्या, कॉसेक कॉट, आइडेंटिटी होती है, या फिर इस कॉट को बदल लो किसमें, 10 में, तो सेक और 10 की आइडेंटिटी, किसी भी एक को बदल लो। तो मैं सेक को बदल रहा हूँ, सेक को, सेक थीटा क्या होता था, कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 33 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है, ये 1 हो गया भाई, ऊपर वाला 1, नीचे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 25 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस ये कितना है 2 इंटू 1/4 यानी कि 1/2 प्लस 3 90 माइनस 33 कितना हो जाएगा 57, तो कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस
कॉट स्क्वायर 57 डिग्री। ठीक है, ये 1 हो जाएगा भाई अंदर वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से 1/2 प्लस ये 2 नीचे पहुंच जाएगा और नीचे 3 भी है तो 6 हो जाएगा, अंदर वाला 1 है तो 1/2 प्लस 1/6 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे भैया ना। 6 एलसीएम आएगा दोनों का, इससे 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 4/6 दैट इज 2/3। तो 2/3 है इसका आंसर। जल्दी से लिख लो भैया ना, ये वापस से याद दिलाने के लिए स्क्वायर वाले आइडेंटिटी में भी आ जाता है ऐसा। चलो भाई, उम्मीद है लिख लिया होगा सबने, किसी ने नहीं लिखा तो बोल सकते हो वरना मैं हटाने जा रहा हूं उसको। देखो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 5x एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 5/x, ये दिया हुआ है आपको और आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। इसकी वैल्यू है ना आपको इवेल्युएट करना है कि कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ऊपर से वैल्यू निकाल कर डाल देनी है। जैसे अगर मैं x की बात करूं, x की है ना, मैं सिर्फ वैल्यू रख रहा हूं, x की बात करूं तो x यहां से कितना मिलेगा, x मिलेगा sec थीटा बाय 5 है ना भाई, इसमें कोई तकलीफ वाली बात। तो x की जगह पे sec थीटा बाय 5 रखा और इसका स्क्वायर कर दिया माइनस 1/x²। 1/x, अगर आप 1/x यहां से 1/x निकालें तो वो टेन थीटा बाय 5 हो जाएगा भाई, वो रख देते हैं इधर, टेन थीटा बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है, और हो जाएगा 5 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 25 है ना, नीचे से 25 कॉमन ले लिया तो 5 इंटू 1/25 ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यहां से ये कैंसिल हुआ 5 1/5 और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये हो गया 1/5 इंटू 1 दैट इज 1/5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सेम क्वेश्चन कॉसेक और कॉट में भी बनता है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, सेम क्वेश्चन। ठीक है, आया हुआ है कई बार ये। फटाफट लिख लो इसको फटाफट। लिख लिया भाई सभी ने?
यस सर। कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा है तो बोल सकता है, मैं हटाने जा रहा हूँ भाई मैं। ये वाला 1 नंबर में, 1 में या 2 में आ सकता है। देखो अब एक क्वेश्चन है ना, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा। अब एक क्वेश्चन है x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा इक्वल्स टू 1, है ना, ये दिया हुआ है। और साथ में दिया है x बाय a sin थीटा माइनस y बाय b cos थीटा इक्वल्स टू 1। आपसे क्या बोल रहा है, ये गिवन है, ये गिवन है, और बोल रहा है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है भाई आपको। ठीक है, ये प्रूफ करना है भाई आपको। ठीक है, देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही आसान है। देखो कुछ नया नहीं करना है आपको, इसको भी और इसको भी, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके सिर्फ ऐड कर देना है। ठीक है, इसको अगर मैं नाम दे दूं 1 और इसको नाम दे दूं 2, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर करके ऐड करने। देखो x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b। हाँ भाई आवाज नहीं, दोबारा बोलो। करेंगे तो भी हो सकता है ना, x की वैल्यू निकाल लें जो दे रखी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, पहले लीनियर इक्वेशन लगा के सॉल्व करोगे। मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान होगा, बाकी तुम्हें जो ठीक लगे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही सॉल्व करना, सही आंसर लेके आना। तो जो कन्वीनियंट लगता है उससे कर सकते हो आप। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। हालांकि a प्लस बी a माइनस बी नहीं है, थोड़े से चेंजेस हैं इसमें, कैंसिल वैंसिल हो जाएंगी चीजें। देखो इसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये भी साइन कहां से आ गया भाई, कुछ गलत लिख दिया मैंने। अच्छा ये कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई x बाय a y बाय b साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, चलो आ जाएगा देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 2ab माइनस 2xy अपॉन ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और इधर तो 2 है ही अपने पास। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, है ना, दोनों 1 1 10 और 2 है। ये प्लस का 2xy अपॉन ab साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 2xy अपॉन ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। हमारे पास 1 2 3 और 4 टर्म बची, जिसमें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है। ये दो टर्म के पास एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके पास कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, इसके पास साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है भाई, बाकी की दो टर्म में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहां से वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर से कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा। आपको अच्छे से पता है भाई ये 1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 1 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया भाई, है ना, आगे वाला 2 भी है इक्वल टू 2। ठीक है, प्रूफ हो गया भाई। सर ये सेकंड लास्ट स्टेप में क्या हुआ बता दो एक बार। कॉमन ले लिया है, जिन टर्म्स के पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था उन दोनों के पास गए, उन दोनों से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इसके पास भी है, इसके पास भी है, बाहर ले लिया, कॉमन लिया। इससे जब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉमन लिया तो बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साथ में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर,
इसके पास भी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दोनों से कॉमन लिया तो ये बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन आ गया। देख लिया भाई? चलो भाई, सबने लिख लिया होगा उम्मीद है। चलो देखो, अब एक क्वेश्चन जो 2018 में आया था, 18, ठीक है, जिस टाइम बोर्ड स्टार्ट हुआ था उसमें आया था 3 नंबर में, और बच्चे डर गए थे थोड़ा सा। साइन रेज टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना था 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूफ करना था भाई। ठीक है, देखो आपको पता है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वही आइडेंटिटी यहाँ लगा सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा पावर 6 है, हाँ पावर 6 बिल्कुल है। क्या हम पावर 6 को ऐसे लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, है ना भाई, पावर की पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाती पावर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, ठीक है, ए क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्लियर है भाई। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेंड करके, x हमारे लिए साइन स्क्वायर थीटा है, y हमारे लिए कॉस स्क्वायर थीटा है, तो है x माइनस वाई यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो x माइनस वाई हो गया। अब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, x हमारे लिए साइन स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर करना है हमको, x हमारे लिए साइन स्क्वायर है और ये उसका भी स्क्वायर कर रहा है, यानी कि 4 पावर हो जाएगी, साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन की पावर 4, वैसे ही कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा प्लस एक्स वाई यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इससे मैच होता हुआ दिख रहा है, इससे मैच होता हुआ ये वाला, और फिर ऑब्वियसली बात है ये इससे बनाना पड़ेगा हम। अगर हम देखें यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए माइनस 1, आपको पता है कॉस का रिलेशन साइन में होता है, तो अगर मैं इसको साइन में बदल दूंगा तो साइन ही रह जाएगा और 1 आने के चांसेस है। तो मैंने क्या किया, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है, और जब लिखा तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया ये, ठीक है, एक तो बन गया, ये वाला तो बन गया इससे। अब ये वाला इससे बनाना है, देखो ये वाले बनाने के लिए थोड़ी सी है ना इमेजिनेशन पावर चाहिए होगी अच्छी खासी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर मेरे लिए ना, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और मुझे क्या बनाना है, मुझे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाना है, तो मुझे तो 2xy और लगेगा, तो मैं 2xy ऐड करके माइनस कर सकता हूँ 2xy। वैसे अगर मैं यहाँ पे इमेजिन करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मुझे 2xy और चाहिए, 2xy के लिए है ना, 2xy के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स चाहिए मेरे को, तो हालांकि मेरे पास एक टाइम पहले से है तो और एक टाइम चाहिए, है ना। अगर मान लो यहाँ पे xy पहले से होता तो मेरे को एक और xy चाहिए होता और xy माइनस करना पड़ता, तो उसी के कारण मैंने क्या किया, एक और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया। 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई, अच्छा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा फिर, ठीक है,
ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, सॉरी मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हुआ क्या, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया है, माइनस ये टर्म बच गई है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये आया हुआ था भाई प्रूफ करने के लिए, ठीक है। एटीन 19 में या पता नहीं है ना, नेक्स्ट साल आया हुआ था, लेकिन ये आउटसाइड दिल्ली आया था, आउटसाइड दिल्ली, जो ऑल इंडिया वाला पेपर है ना, आउटसाइड दिल्ली में आया था। चल लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर आया था, हाँ लास्ट ईयर आया था 3 मार्क्स में आउटसाइड दिल्ली में। फटाफट लिख लो इसको जल्दी से ना। चलो भाई, उम्मीद है लिख लिया होगा। कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा है तो बोल सकता है भाई, वरना हटाने जा रहा हूं मैं इसको। चलो कोई आवाज नहीं, मतलब लिख लिया। देखो अब है ना, एक छोटी सी चीज आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड पे क्यूब कर दूं, अगर मैं दोनों साइड्स पे क्यूब कर दूं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। ये कितना हो जाएगा, आपको पता है x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये होता है। तो इसी को यूज करके एक्सपैंड कर लेते हैं भाई। x का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी x का क्यूब यानी साइन स्क्वायर का क्यूब, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर का क्यूब मतलब साइन की पावर 6 थीटा, प्लस y का क्यूब यानी कॉस स्क्वायर का क्यूब यानी कि कॉस की पावर 6 थीटा, प्लस 3x स्क्वायर, x मतलब साइन स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर यानी साइन की पावर 4 यानी कि साइन की पावर 4 थीटा इंटू y, y कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3xy स्क्वायर यानी 3 इंटू एक्स क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और y कितना है, y है कॉस स्क्वायर थीटा, उसका भी स्क्वायर यानी कि कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 को इधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 1 इक्वल 0। कभी कभी ये आपसे प्रूफ करवा लेता है, मैंने उल्टा समझाया आपको, लेकिन ये देता कैसे है, बोलता है ये प्रूफ करो दैट दिस इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करने के लिए देता है। यहां से क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट
तो आप या तो फिर क्या है कि क्यूब वाली आइडेंटिटी बना दो, ये क्यूब की आइडेंटिटी होगी, 1 रख दो, या फिर यहाँ से शुरुआत कर सकते हो आप, दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। जल्दी लिख लो भैया फटाफट। लिखिए है भाई सभी ने। यस सर। कोई ऐसा है जिसने नहीं लिखा है तो बोल सकता है भाई, अगर कोई ऐसा है तो। सर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उल्टा कर दो ना। उल्टा कर दो यार, उल्टा उल्टा या तो नहीं, देखो ऐसा कर सकते हो। हाँ आप ना इसको इसको आप क्लियरली ये लिख सकते हो, ठीक, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू, ये पूरा जो है ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब है, और ये -1 है। तो आपको पता है दैट दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब -1, तो 1 - 1 0। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। वरना क्या है, वरना यहाँ से स्टार्ट कर देना भाई, क्यूब करके स्टाइल में ना एकदम धमाकेदार तरीके से। जैसे शॉर्ट मर्जी, वाला जैसे आसान नहीं होगा ना? कौन सा वाला? शॉर्ट वाला आसान होगा ना सर एग्जाम में करने के लिए? शॉर्ट वाला कौन सा, ये वाला कि वो वाला? ये सर वाला, नीचे वाला। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मार्क्स नहीं कटेंगे? नहीं मार्क्स क्यों कटेंगे, तो आप इसको दिखाना इस तरीके से, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब एंड दिस इज 3 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर -1। ठीक है, अब आप दिखा देना कंपैरिजन करके कि दिस इज, है ना, ओके ये सर। इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो आप लिख देना उसके बाद ये चीज, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू, है ना, मतलब दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है भाई, है ना। और एक फटाफट से यार, टाइम नहीं बचा, जल्दी से देखो, आखिरी क्वेश्चन फटाफट, है ना, इसके बाद हम लोग ट्रिक को खत्म कर देंगे। देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस दिन मेरा मन करेगा मैं इस कॉस को साइन में बदल सकता हूँ वापस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा करके। हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल्स 1। तो मैंने आपको बताया था अगर साइन स्क्वायर में भी आ जाए और ऐसे दो एंगल पे आ जाए जिनका सम 90 डिग्री होता है तो भी 1 हो जाएगा भाई इसका स्क्वायर का सम। अच्छा, कहने का मतलब है कोई भी दो एंगल, हाँ कोई भी दो एंगल, अब वो दो एंगल कहीं से भी लिए जा रहे हो लेकिन सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो याद है मैंने आपको बात बताई थी एक, कि कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, उसके तीनों एंगल का सम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो a प्लस बी प्लस सी का हाफ कितना होगा, 90। और मैंने कहा था क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल के, है ना, कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, तो मैंने क्या बोला से a/2 अलग कर लो, b प्लस c/2 अलग कर लो। अगर इनका सम 90 है तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं? यानी ये बात मैं इन दोनों के लिए भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ ये बात। अरे ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ये बात। उसने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल्स 1। ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 हो उनके स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा। तो मैंने बोला क्या इंटीरियर एंगल, एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के लिए भी बात हो सकती है? तो अब बिल्कुल हो सकती है भाई, दोनों का सम 90 है, यानी कि ये बात मैं लिख सकता हूँ दैट साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b प्लस c/2 इक्वल्स टू 1। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई? अरे भाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? समझ में आ रही है किसी को बात ये? सारे प्रॉपर्टी है रियल में?
प्रॉपर्टी तो है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ये चीज, ये लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे दोगे ये चीज, पहले ये करोगे फिर ये करोगे और ये वैल्यू रखोगे, आ जाएगा आंसर। पहले भी बताई थी, पहली प्रॉपर्टीज ना बना दो।